गुड इवनिंग। तो हम ऐसा देखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 26 में एग्जांपल नंबर 26 में जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, fx is equal to x square, x belonging to r। x यहाँ पर r को बिलोंग करता है। x क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें ना हमें ये बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम कि फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब ले सकता है और क्या ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये बतानी है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई x की वैल्यू मुझे दे रखी है कि x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो x की वैल्यू जो है वो सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो x की वैल्यू आप लेते चले जाएंगे, रियल नंबर में क्या आएगा, फ्रैक्शनल नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, जीरो भी, सब कुछ आएगा। तो अगर इसमें हमसे ये पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम तो पता नहीं क्या क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हम ये कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इन्फिनिटी तक जा सकती है। x की वैल्यू अगर आपने मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी ले लिया, x की वैल्यू को आपने माइनस इन्फिनिटी ले लिया, तो f माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर विच इज अगेन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने x की जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, x की मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने ले ली पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो भाई ये भी इन्फिनिटी आ रहा है। फिर बताता हूँ भाई, fx जो है, fx क्या है, फंक्शन की वैल्यू यानी कि y है एक तरह से, ठीक। तो मुझे इसकी फंक्शन की मैक्सिमम या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इस fx को ही हम y बोल देते हैं, जैसा हमने फंक्शंस में देखा था। तो अब क्या है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, यहाँ लिखा है साफ साफ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो x की मिनिमम वैल्यू मैंने ली, माइनस इन्फिनिटी ले लिया, तो मेरे पास f माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, वो भी कर आके प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और अगर मैंने x की वैल्यू इन्फिनिटी ले ली तो f इन्फिनिटी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये भी इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब क्या है कि x की मिनिमम वैल्यू पर भी रिजल्ट इन्फिनिटी, x की मैक्सिमम वैल्यू पर भी रिजल्ट इन्फिनिटी। तो कोई मिनिमम वैल्यू है इसकी, है ना, है। हम ये कहेंगे कि अगर x को हम 0 लेंगे तो f 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो मैं बताता हूँ, हमें ये देखना है कि फंक्शन की कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है। तो मैंने ये देखा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर जो मुझे डोमेन दे रखा है, जो x दे रखा है, उसकी सबसे कम वाली वैल्यू देख लो, तो उसकी सबसे कम वाली वैल्यू हो सकती है माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो मैंने माइनस इन्फिनिटी पर देखा, तो माइनस इन्फिनिटी पर भी ये जो f माइनस इन्फिनिटी है बेसिकली y ही जो है ये, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस इन्फिनिटी आ रही है, और प्लस इन्फिनिटी पर भी उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रही है। अरे दोबारा ही तो बता रहा हूँ मैं, ये दोबारा ही तो बता रहा हूँ। फंक्शन ये दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स पर, तो अब आप ये देखो, और यहाँ दे रखा है x बिलोंगिंग टू r। तो मैंने ये नंबर लाइन बना ली, x के लिए नंबर लाइन बना ली, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ के बीच में 0 भी है। तो मैंने ये कहा कि अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी ले रहा हूँ तो मेरा y जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। अगर मैं x को प्लस इन्फिनिटी ले रहा हूँ तो भी y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रही है, x माइनस इन्फिनिटी लिया तो भी वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, प्लस इन्फिनिटी। x को अगर इन्फिनिटी लिया तो भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। एक चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि x स्क्वायर है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या है, ये हमेशा कभी मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो ये मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं x को 0 लूँगा तो फिर y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो 0 वैल्यू जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is 0 and maximum value of fx minimum value of fx is 0 and maximum value of fx is infinity.
ठीक है। एफ एक्स क्या होता है, वाई, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंज। इसी को हम रेंज बोल देते हैं कि उसकी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक फंक्शन की रेंज। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम बार बार ट्राई कर करके करेंगे क्या, तो ट्राई करके नहीं करना हमने। अब इसमें ना दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगभग मतलब बेकार ही हो चुका है, उसको यूज़ नहीं करा जाता, लेंथी प्रोसीजर होता है और ज़्यादातर क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं होता। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही ज़्यादातर पूछा जाता है। कभी भी पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें या सेकंड से करें। सेकंड ही सजेस्टेबल है। सेकंड वाला टेस्ट जो है वो उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हम दोनों करेंगे, लेकिन हमें भी पता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव बेकार में करा आपने, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव के क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं गए। मतलब 20 साल से नहीं पूछे गए, मैं 8-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी नहीं पूछे गए। जब मैंने पेपर दिया था तब भी नहीं पूछे गए, ठीक है। तो वो थोड़ा वैसा ही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो इन्फिनिटी में लिख रहा हूँ ना, इन्फिनिटी का मतलब ही है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसलिए उन्होंने कह दिया देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू की दोनों ठीक है। जो हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं इसका मतलब ही ये है कि मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं ना, वही चीज़ है। तो एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 28 ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती क्या है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी नहीं पूछा जाता, मतलब पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। हम आगे चलते हैं। अब आप नोट करेंगे पेज नंबर 221 पर लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं देने वाला। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, उसके 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमारा सारा फोकस सेकंड डेरिवेटिव पर रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें जो आता है वो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम मिनिमम में से आता है, ठीक है। तो वो मतलब वो इनएविटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो आएगा ही आएगा, और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेंथी होते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार आपका जरा प्रैक्टिस हो गई ना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ चलिए मेरे 5 नंबर पक्के हो गए। तो देखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, let f be a function defined on an open interval I let f be a function defined on an open interval I हाँ जी, ये ओपन इंटरवल क्या होता है दोबारा बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, और कभी भी कोई वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी के बराबर नहीं होती, प्लस इन्फिनिटी के बराबर नहीं होती, तो इसलिए ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है। तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो ओपन इंटरवल वाले होंगे, क्लोज्ड इंटरवल वाला फंक्शन नहीं दे रखा होगा। इसका मतलब ये हमें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ही ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, x माइनस इन्फिनिटी के इक्वल भी नहीं होगा, प्लस इन्फिनिटी के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है। मॉड आएगा, हाँ मॉड आएगा, इसमें मॉड मॉड एक्स तो आ सकता है, फंक्शन मतलब फंक्शन तो अलग अलग हो सकते हैं। वैल्यू बता रहा हूँ कि वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि एक्स बिलोंगिंग टू 1,7, इसका मतलब बस वो 1 और 7 तक, 1 और 7 आपको वैल्यू नहीं लेनी है,
उसके बीच की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल पर डिफाइंड होता है। अब इसमें देखिएगा, let f be continuous at a critical point c let f be continuous at a critical point c small c in I, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक ओपन इंटरवल दे रखा है 1 से 7, इसके बीच की कोई वैल्यू ले ली, मान लीजिए हमने 5 ले लिया वैल्यू, तो उस 5 को हमने बोल दिया कि ये कोई क्रिटिकल पॉइंट सी है, ठीक है। तो इस पर मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या नहीं, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो पहले आप 2-3 स्टेप्स लिख लीजिए इसमें। पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, जो हाँ सिचुएशन, इफ एफ डैश एक्स changes sign from positive to negative if f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c, as x increases through c, comma, then c is a point of local maximum. Then c is a point of local maximum. ये नोट कर लीजिए, मैं समझाऊंगा सारी चीज क्या क्या है। सेकेंड पॉइंट नोट करें, if f dash x changes sign from negative to positive, if f dash x changes sign from negative to positive as x increases through c, then c is a point of local minima. उधर लोकल मैक्सिमा को अंडरलाइन कर लो, उधर लोकल मिनिमा को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद थर्ड लिखें, इफ f dash x does not change sign if f dash x does not change sign if f dash x does not change sign as x increases through c, as x increases through c, comma, then c is neither a point of local maxima, then c is neither a point of local maxima nor a point of local minimum. Nor a point of
local minima. Such a point is called point of inflection. Such a point is called point of inflection. अब देखिएगा, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक ऐसा इंटरवल दे रखा है, माइनस इन्फिनिटी है इधर, इधर प्लस इन्फिनिटी है, और हमें कोई ओपन इंटरवल दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है और मान लीजिए यहाँ पर 7 है और बीच में एक पॉइंट है 5. तो 5 हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट. अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट हमेशा कैसे निकाला जाता है? जैसे हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में निकाला था. हमको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर रख देना है. 0 के बराबर रखने के बाद में हमारे पास x की कोई 1 या 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी. वो जो 1 या 2 वैल्यूज़ आएंगी वही क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है. ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मान लीजिए फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करा यानी कि f' निकाला. f' को 0 रखने के बाद में मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई 5. ठीक है, तो वो 1 और 7 के बीच में लाई कर रही है. तो अब मैं ये देखूंगा 1 और 5 के बीच की कोई एक वैल्यू ले लूँगा, कोई एक वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो, और ये देखो कि f' आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. मान लीजिए वो पॉजिटिव आ रहा है. फिर आपने क्या करा, 5 और 7 के बीच की कोई वैल्यू ले ली, 5.5 ले ली, 6 ले ली, 6.1 कुछ भी, और मान लीजिए ये आपका नेगेटिव आ गया. तो इसका मतलब जो f' है, ये f' की वैल्यू निकालनी होगी. यहाँ पर भी f' की वैल्यू निकालनी होगी, कोई भी वैल्यू ले लो. तो अगर ये साइन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, इफ f' changes sign from positive to negative as x increases through c. अगर x इस c से, c क्रिटिकल पॉइंट है, इससे इंक्रीज करते हैं हम उसको, यानी कि पहले वैल्यू कम ली थी फिर वैल्यू ज़्यादा ली थी, तो अगर आपका f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, देन c इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है कि हमारे पास अब ये लोकल 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन से, 1 और 7. तो मेरी रेंज जो है बस वो यही है, 1 से 7 ही हमारी दुनिया है, हमको इसी में रहना है. तो ये हमारी लोकेलिटी हो गई. तो इस लोकेलिटी में बीच में एक पॉइंट आ गया 5. तो ये वाला जो पॉइंट है 5, इस पर मतलब x की वैल्यू अगर आपने 5 ले ली, तो जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन पे आप इसकी वैल्यू डालेंगे, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, आपके पास सीधी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर है कि आपका अगर f' पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये आपकी क्रिटिकल पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. ठीक है, उल्टा देख लेते हैं. अगर f' आपका नेगेटिव है, डेरिवेटिव में वैल्यू डालेंगे. वैल्यू अपनी पसंद की डालनी है, कोई भी. मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो उसके बीच की कोई भी वैल्यू जो आपको ठीक लगे वो डाल दें. अच्छा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है वैल्यू, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो फिर क्या कहेंगे, दिस पॉइंट 5 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. इसका मतलब फिर 5 पर मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई. फिर हम ये कहते हैं कि अगर 1 से 5 के बीच में भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आती है और 5 से 7 के बीच में भी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है f' की, तो इसका मतलब साइन चेंज तो नहीं हो रहा ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा. तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि इट इज़ नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, तो ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं. और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा. नोट करें पहला क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 29 है, पेज नंबर 222 पर. चल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 29 में है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय. तो f(x) कितना दे रखा है, f(x) है x³ माइनस 3x प्लस 3, x³ माइनस 3x प्लस 3. पहला काम क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. कैसे निकालेंगे, f' निकाल कर. तो f' निकालिए. f' सीधे सीधे कर रहा हूँ, x³ का क्या होता है 3x² माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा 1, तो 3x² माइनस 3 आ गया. बस पुट f' इज इक्वल टू 0. f' को 0 के बराबर डाल दिया.
अब देखिएगा ये हो गया 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने 3 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 3 है ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है अच्छा सॉरी ठीक, ये 3 इधर चला गया तो ये 0 हो गया। तो क्या बचा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x² इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक -1 और एक +1। उसके अलावा इन्होंने कोई ओपन इंटरवल दे नहीं रखा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था 1 और 7 में, कोई ओपन इंटरवल नहीं दे रखा। तो हम क्या मानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका रियल नंबर भगवान होता है, तो वही वाली चीज़ है। तो ओपन इंटरवल क्या हो गया -∞ से ∞। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाइए भाई, हमको कुछ दे ही नहीं रखा नंबरों के बारे में, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है तो सारे रियल नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, जिसका घर नहीं है तो सारी दुनिया ही इसका घर हो गया। ठीक है, तो +∞ और -∞ -1 हाँ बना लेना आसान है। तब अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, इतना जरूर है। बोर्ड में तो देखिए आया नहीं है, हाँ स्कूल के एग्जाम्स में जरूर पूछ लेते हैं टीचर्स को कि कभी मेंशन नहीं करा गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हट गया है सिलेबस, कभी ऐसा मेंशन नहीं करा गया। तो सिलेबस में तो ये है। तो अब -1 है +1 है, तो हमारे पास इंटरवल्स जो है वो 3 हो गए, -∞ से -1, -1 से +1 और 1 से ∞। तो 3 इंटरवल्स हैं। सबसे पहले -1 से छोटी वैल्यू ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -2। तो अब आप चेक करेंगे f' -2, ये हमारा f' आया। जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है ना उसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, जो डिफरेंशिएट करके आया उसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, f' -2 क्या हो जाएगा 3 × -2 का स्क्वायर -3, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, 12 - 3 9, 9 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब -1 और 1 के बीच की वैल्यू ले लो 0, लेट x इज इक्वल टू 0। तो f' 0 कितना हो जाएगा 3 × 0 का स्क्वायर -3, तो रिजल्ट क्या आ गया -3 यानी कि नेगेटिव नंबर माइनस लिखिए। अगली वैल्यू ले लो 1 और ∞ के बीच की, तो लेट x इज इक्वल टू 2। f' 2 क्या हो गया 3 × 2 का स्क्वायर -3, ये क्या आ गया अगेन +9। तो भाई दो बार साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये क्या हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला पॉइंट हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये क्या पॉइंट हो गया मिनिमम। इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे -1 पर मिलेगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मुझे +1 पर मिलेगी। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है अच्छा, ये ऐसे पता चला हमको कि जब भी कोई फंक्शन दे रखा है, मतलब यही तो खूबसूरती है इस मेथड की कि भाई आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दे रखा है उसको अलग अलग वैल्यूज लेकर चेक नहीं करना, उसको 0 के बराबर रख देना है, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख देना है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ इन्हीं 2 पॉइंट्स में है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यहीं मिलेगी। तो वो चेक करने का बस ये तरीका है कि अगर आपका f' पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो फिर ये मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, और अगर कोई पूछे, अच्छा देखिए पहले क्वेश्चन में देखिएगा, अच्छा ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, पहले ये बता दो, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने अप्लाई करा। उसके बाद ना इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। आगे के लिए उम्मीद करो कि सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं, ये शुरुआत है, धीरे धीरे क्वेश्चन आसान लगेंगे। बस जैसे हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलो। बस इस चीज़ को दिमाग में रखो कि 5 महीने बताया था ना पहले भी, 5 ही महीने, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ आपके साथ भी होता होगा, इतने साल हो गए पढ़ते हो, नर्सरी से पढ़ रहे हो, तो अब तो शायद 15वां साल चल रहा है पढ़ाई का। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब पता नहीं मेरे साथ होता है आपके साथ
कुछ बचपन की कहानियाँ याद नहीं रह जाती, जो हिंदी में इंग्लिश में कुछ कहानियाँ पढ़ाई गई हो बचपन में, याद नहीं रह जाती। कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं। तो वहीं से एक चीज़ याद आई, अभी याद आई, 5 महीने बोला ना तो याद आ गई कि एक कोई कहानी थी, उसमें कुछ ऐसा था जो मैंने पढ़ा था हिंदी में। तो उसमें कहानी में ये था कि एक मछली होती है, वो पानी में रहती है और वो बड़ा मतलब उसके बड़े दोस्त होते हैं और मतलब खेलना कूदना सब चलता रहता है। समंदर होता है या नदी होती है, कोई ये ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें मतलब एक बड़ी मछली होती है, तो उसको माँ मछली बोलते हैं, उसको माँ मछली बोलते हैं। तो माँ मछली जो बच्चे होते हैं उनको सबको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है कि इस पूरी दुनिया में, और हमारी दुनिया ये समुंदर है, इस पूरी दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो समय से पहले जागृत होते हैं, जागृत मतलब एक्टिव होते हैं। एक वो जो समय रहते जागृत हो जाते हैं, और एक वो जो समय निकलने के बाद रोते हैं। तो अब क्या है कि वो फिर कहते हैं कि ये क्या आप फालतू की कहानी सुना रहे हो, ये क्या बता रहे हो। तो उस जो नदी है, उस नदी में बड़ा मगरमच्छ आ जाता है। अब ये है कि मगरमच्छ आ गया तो वो मछलियों को खा जाएगा। तो पहले ये कहा जाता था कि कुछ दूसरी नदियाँ हैं जो इस नदियों में मिल रही हैं, तो वो जो नदियाँ मिल रही हैं तो उसकी वजह से वहाँ से कुछ मगरमच्छ आ सकते हैं। तो कुछ मछलियाँ ऐसी थी जो पहले से जागृत थी, जिनको ये पता था कि भाई मगरमच्छ आ सकता है। उन्होंने वो जानकारी जुटा ली थी कि हाँ, नदियों को मिलाने का काम चल रहा है ना। गुजरात में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। नर्मदा वाला आपने सुना होगा, बहुत टाइम तक लटका रहा, फिर वो फाइनली डैम बनाया और राजस्थान के और गुजरात के रेगिस्तान वाले एरियाज़ में कई जगह पानी पहुँचा है। तो अब आप ये देखिएगा कि कुछ जो पहले से जागृत थी वो तो पहुंच जाती है, दूसरी नदी में पहुंच जाती है कि भाई यहाँ से निकल दो, अपना दूसरी जगह पहुंच जाओ, तो वो सेफ है, बच गई। कुछ है जो समय रहते जागृत हो जाती है, जैसे ही देखती है कि पानी बढ़ना शुरू हो गया नदी का, वो निकल जाती है। और कुछ कहते हैं फालतू की अफवाहें हैं, कुछ नहीं है ना। जो पहले चले गए वो 95% पढ़े आ गए, वो एवरेज पे तो इसको कोरिलेट करने का काम आपका है। एक बच्चे ने कोरिलेट कर लिया, अब मैं बस इतना बता रहा हूँ। हाँ, मगरमच्छ बोर्ड है, सच बता रहा हूँ। अब और एक चीज़ और है, ये मत सोचना कई बच्चों के दिमाग में, जो मतलब इस साल जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, उनके दिमाग में बोर्ड कुछ नहीं है। नया फैसला आ गया है CUET, है ना। तो CUET का आज का पेपर में आज ही आया हुआ है कि आज भी बहुत सारी जो टेक्निकल फॉल्ट्स उसमें पकड़े गए हैं और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके टाइम में ऐसा हो। तो कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोर्ड की परसेंटेज पर ही एडमिशन देंगे, तो इसलिए आने वाले टाइम में तो ऐसा ही है। और 1, 2 या 3 साल के बाद तो ऐसा ही हो जाएगा कि 12th का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ज़्यादा फोकस बच्चे उसी चीज़ पर किया करेंगे कि CUET का एग्ज़ाम क्रैक करना। ठीक है, लेकिन आपके टाइम में तो इतना है कि भाई टाइम बहुत लिमिटेड बचा हुआ है और अभी वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो लगना पड़ेगा और अच्छी तरीके से लगना पड़ेगा। तो शुरुआत करो। और बस मैं ये चीज़ इस वजह से बता रहा था कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ना प्रैक्टिस जरूर करते चलिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ऐसा कोई हुआ नहीं है कि बोर्ड है तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी तोप है। तो अभी जो फेज़ चल रहा है, अभी समय से पहले जागृत होने वाला फेज़ चल रहा है। अभी कोई भी बच्चा आपस में ये बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा, भाई 5 ही महीने रह गए, कर ले फटाफट। अभी कोई बात नहीं करेगा ऐसे। हाँ, अक्टूबर में हर बच्चा जो है वो मिलेगा और भाई क्या हाल चाल है, फिर निकल लेगा, रुकेगा भी नहीं। हाँ बस ठीक, तो ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ। अरे सुन तो सही, अभी आ रहा हूँ भाई, हाँ कुछ काम तो निकल लिया आपने चुपचाप। पता है भाई 2 महीने बचे हैं, क्या करूँ, सिलेबस इतना पहाड़ जैसा खड़ा हुआ है सर पर। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, इन्होंने पूछा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बताना। तो x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x इज इक्वल टू +1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हो गया। इसके बाद अगर वो पूछते ना कि मैक्सिमम वैल्यू तो बताओ, तो आपको क्या करना होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इज इक्वल टू -1, इसको क्या करना है, इसको ओरिजिनल फंक्शन में डालना है। ओरिजिनल फंक्शन में डाल देना है, जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, f' में नहीं डालना है, ओरिजिनल f' में डालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन में डालना है तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। 1 को अगर ओरिजिनल फंक्शन में आपने डाल दिया, आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। दैट्स वाई इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट्स वाई इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, नहीं समझे? चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
as per first derivative test, x is equal to -1 is a point of maximum and x is equal to +1 is a point of minimum. Is a point of minimum. ये हो गया. तो maximum value of fx की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी? मैक्सिमा पर ही तो आएगी. तो f -1 आप क्या करें, आप x की जगह ओरिजिनल फंक्शन में -1 डाल दीजिए. तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 और +3. तो ये -1 हो गया, ये +3 हो गया, ये +3 हो गया, ये आपका आ गया 5. 3 + 3 6 - 1 5. इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू ऑफ fx वन का क्यूब -3 इंटू 1 +3 1 -3 +3 कैंसिल आउट हो गया. तो वैल्यू आ गई 1. जैसे हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था जिसमें हम एक एक करके वैल्यू रखकर देख रहे थे. ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही थी उस फंक्शन की 0 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही थी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. इसी तरह से इस फंक्शन में सबसे छोटी वैल्यू इसकी 1 आएगी, 1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू उसकी 5 आएगी. ठीक है, और हाँ बस इससे बड़ी वैल्यू आएगी ही नहीं. आप ये देखिए ये सबसे बड़ी वैल्यू आ गई और ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई और इसको चेक भी किया जा सकता है. कुछ भी वैल्यू ले लो आप, तो मैं तो -1 1 के बीच की वैल्यू लूँगा, 1 से बड़ी लूँगा, इससे छोटी लूँगा. तो वो बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो भी वैल्यूज़ हैं लेकर देख लो, मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी, इससे बड़ी नहीं आ सकती. और मिनिमम वैल्यू यही आएगी, इससे छोटी नहीं आएगी. 0 -1 नहीं आएगी. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद एग्जाम्पल नंबर नहीं रेंज वगैरह मुझे लिखनी ही नहीं है, बस मुझे मैक्सिमम तो 1,5 कि मिनिमम वैल्यू इतनी है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी है फंक्शन की. ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 30. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस. ठीक है, तो fx इज इक्वल टू दे रखा है 2x³ - 6x², 2x³ - 6x². अच्छा समझ गए ना? fx is equal to 2x³ - 6x² plus 6x plus 5. हाँ जी, इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं -∞ से +∞ के बीच में, और वैल्यू हमारी 1 से 5 के बीच में रहेगी. तो मैंने 100 डाला. ठीक है. नहीं आया. हाँ? अच्छा एक मिनट, -∞ से उसके बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में. इन दोनों के बीच में लेना है. क्रिटिकल पॉइंट तो यही है ना. हाँ, तो इन दोनों के बीच में लेना है. ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी पता नहीं क्या हाँ जो वैल्यू ले लो -1 से 1 के बीच. हाँ, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में. हाँ, तो fx इज इक्वल टू 2x³ - 6x² plus 6x plus 5 ये है. तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, f'(x) 2 3 जा 6x², 6 2 जा 12x और प्लस 6. ये जो है ना, इसको तो बोल दो इक्वेशन नंबर 1 जो ओरिजिनल फंक्शन है. जो डिफरेंशिएट करके आया है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. और फिर क्या करना होगा, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब वैल्यू डालिए. ये हो गया 6x² - 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड से 6 ले लिया कॉमन, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या 6 तो उधर चला गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये तो सीधा सीधा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो x की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, सेम बस 1 आ रही है x की वैल्यू, ठीक। अब जब 1 आ रही मैंने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करा मतलब स्प्लिटिंग करके उससे फिर और उससे भी कर सकते हैं। कर लिया हाँ। तो रिजल्ट क्या आया, वन है। 1 ही आ रहा है, दोनों वैल्यू 1 आ रही है ना, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू है 1 है। तो अब मुझे क्या करना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब तुमने वो करा होगा ना मिड टर्म स्प्लिटिंग से, हाँ। हाँ ठीक है, वो मुझे दिख रहा था कि होल स्क्वायर ऐसी है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बीच में ये वैल्यू ले लो 1, बस 1 से पहले और 1 के बाद देखो बस। तो 1 से पहले क्या लो, 0, 0 लेट x इज इक्वल टू 0, तो फिर f डैश 0 क्या हो जाएगा, 6 f डैश 0 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 6, तो रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव 1 के बाद 2 ले लो, सिक्स इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 are 24 माइनस 24 प्लस 6, इन्फ्लेक्शन ठीक है, इन्फ्लेक्शन। वही हमारा कोई साइन ही चेंज नहीं हो रहा है f का, तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा कोई एक ग्रुप बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ -1 से 1 एक रेंज आ गई थी, है ना, यहाँ पर वो रेंज आती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है पहले से निकालने का कि कितने नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं हमारे वो यही तरीका है, बस f' को 0 के बराबर, 0 पे। हाँ, और यही काम मेरे को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी करना है। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें ऐसी हो जाती हैं सर कि तो 1 पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। हाँ 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लिख दे रहा हूँ इधर। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, अभी बताइए, यस सर। ठीक है। नव्या, वेदांत, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस f' is not changing its sign when x increases through 1, जब 1 से इंक्रीज होता है मतलब 1 के थ्रू वो जाता है, इंक्रीज करता है अपनी वैल्यू को जब x, तो f' is not changing its sign, so x is equal to 1 is a point of inflection. मतलब there is no point of local maxima और minima, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नोट करें, अभी डालिएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमको क्या करना है, इसमें स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1, कैलकुलेट f' x,
f dash x is equal to 0 to find out the critical points. Critical points. फिर step 3. Critical points और यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिख दीजिए से C1 and C2. से C1 and C2 मान लीजिए कोई दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में -1 और +1 आया था, तो ये दोनों स्टेप तो वही है जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले हैं. अब आ जाइए स्टेप थर्ड में. स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको कि कैलकुलेट f डबल डैश x. जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करा था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा. कैलकुलेट f डबल डैश x. स्टेप 4 if f double dash c1 is greater than 0 then c1 is a point of local minima. Then c1 is a point of local minima. ठीक है. लोकल मिनिमम वही है कि भाई जो उसका डोमेन है उसके डोमेन में बस उतने में, जैसे वो -1 से 1 था तो उतने में मैक्सिमम वैल्यू उधर आ जाएगी, उतने में मिनिमम वैल्यू उधर आ जाएगी. तो C1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अगर कहीं पर एक शब्द लिखा हुआ मिले ना, जैसे यहाँ पर है लोकल मिनिमा, तो इस पर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी. अगर कहीं पर ऐसा एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो वो समझ लेना कि उसके लिए फिर पूरा रियल डोमेन खुल गया कि कहीं पर कोई भी वैल्यू डालो तो मैक्सिमम वैल्यू वही मिलेगी, वो एब्सोल्यूट होता है. मैं लिखवाऊंगा वो, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवाऊंगा वो चीज़. तो देन C1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड if f डबल डैश C2, मान लो मैं दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट चेक करता हूँ, मुझे करना क्या है, f डबल डैश x मान लीजिए निकाल लिया. निकालने के बाद मान लो मेरे पास वो 2x आ गई, f डबल डैश x इज इक्वल टू 2x आ गया. तो मैंने क्या करा, मैंने फिर उसके अंदर क्रिटिकल वैल्यू की वैल्यू डाल दी. जैसे मान लीजिए एक क्रिटिकल वैल्यू 2 आ गई, मैंने क्या करा 2x आया था, मैंने x की जगह 2 डाल दिया, तो 2 × 2 क्या हो गया 4. और 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो आपका जो पॉइंट है वो मिनिमम वाला पॉइंट हो गया. अगर लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. देन C2 is a point of local maximum. Then C2 is a point of local maximum. सर अब इसमें C1 C2 ऐसे ही कोई भी नंबर ले लो, A भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दो सर नंबर, 2 क्यों? 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ऐसे एक ले लो. ठीक है, ब्रेक तो आपको क्वेश्चन अभी करेंगे ना, क्वेश्चन से समझ में आएगा. एंड f डबल डैश C1 और C2 कुछ भी is equal to 0, then C1 is a point of inflection. दोनों में से एक भी आ गया तो दोनों में से कोई भी अगर आ जाता है 0 के बराबर आ जाते हैं तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये होता है. ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं. इसके क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं आपको. आज आप इतना ही कर लीजिए. अच्छा, वो फॉर्मूले याद है सबको, एरिया वगैरह के, एरिया कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह. ये क्या बताना है? ठीक है, लिखवा दूँ मुझसे. अगली क्लास में शायद जरूरत पड़ेगी.